तो देखिए अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने फिर से टोपी पहन ली है। देखा ही आपने कि वक्फ बिल पर इस तरीके से जेडीयू बीजेपी के साथ खड़ी हो गई और बीजेपी से कमतर नहीं, उतना ही एग्रेसिव रही। और जिस तरीके से लोकसभा में साथ दिया, ललन सिंह का भाषण भी आपने सुना था। और इसके बाद मुसलमान नेताओं का या मुसलमान समाज में जेडीयू को लेकर जो भावना फैली, इसकी चिंता भी नीतीश कुमार को हुई। नीतीश कुमार ने, याद होगा कि रोजा के दौरान इफ्तार पार्टी दिया था और कई मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया था, वहीं से राजनीति शुरू हो गई थी। और वक्फ बिल जब लाया जाना था, इसके विरोध में पटना में, दिल्ली में, हैदराबाद में धरना हुआ था, जिसमें जेडीयू की ओर से तो कोई नहीं गया, लेकिन आरजेडी की ओर से लालू यादव, तेजस्वी यादव सब शामिल हुए थे। और जब बिल पास हो गया, अब तो कानून भी बन गया है, असंतोष साफ दिख रहा था। जेडीयू के मुस्लिम नेता भी सामने आने से फिर इमारत सरिया की राजनीति भी हो गई, पुलिस को दखल देना पड़ा। अफजल अमानुल्लाह, जो बहुत ही सीनियर आईएएस अधिकारी रहे हैं, वह कह रहे हैं कि देखिए, सरकार के सहयोग से इमारत सरिया, जो सबसे पवित्र और जो सबसे बड़ी संस्था है, वहां पुलिस पहुंची है और जिन लोगों ने पहुंचाया है वे मुस्लिम विद्रोही हैं। अब देखिए, इशारों इशारों में देखिए अशफाक करीम और खालिद अनवर ये सब नाम लिए जा रहे हैं। वो अशफाक करीम जो जिन्हें लालू यादव ने भेजा था राज्यसभा में, फिर टिकट नहीं दिया तो वो आ गए जेडीयू में। और ये वो अशफाक करीम है जिनके यहाँ नीतीश कुमार की पुलिस ने छापा मारा था। मनु महाराज तब सीनियर एसपी थे और रुपयों के पलंग पर सोए हुए पाए गए थे। एडमिशन धांधली की बात हुई थी। अब यह महनार में, माफ कीजिएगा, महुआ में घूम रहे हैं टिकट के लिए। खैर, तो मुसलमानों में गुस्सा है, क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं हम सबके हैं, हमने जितना मुसलमानों के लिए किया है दूसरा किसने किया है। तो कल खालिद अनवर, जो इमारत सरिया की पहल से ही विधान पार्षद बने थे, एक अखबार के मालिक थे, उनके बंगले पर, सरकारी बंगले पर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ईद तो 31 मार्च को ही था, तो इतने दिनों के बाद। और फिर बैकड्रॉप ऐसा लगाया गया जैसे बिल्कुल मस्जिद के आगे आप यह समारोह हो रहा है। और नीतीश कुमार ने वहां टोपी पहनी। देखिए, नीतीश कुमार के आजू बाजू तो वही लोग ही थे, विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी और संजय झा, जो लोग रहते हैं। लेकिन टोपी पहनना, गमछा पहनना, और नीतीश कुमार ने यह संदेश देने की कोशिश की। मीडिया का बहुत लिमिटेड एक्सेस था, तो नीतीश कुमार की चिंता बढ़ गई है, या नीतीश कुमार यह समझ रहे हैं कि कुछ एक्सेस हो गया है जो हमारे नेचर और सिग्नेचर के खिलाफ था। देखिए ज्ञानेश्वर जी, दोनों बातें हैं इसमें। एक बात तो ये भी है कि, और इसको अदर वे राउंड भी आप देख सकते हैं। अदर वे राउंड पहले देखते हैं। पहले जो हमारे दिमाग में जो इसमें जो दूसरी तरफ से देखने पर जो बात आती है, बिहार के मुसलमानों में भी कहीं ना कहीं एक ये धारणा बनी है, जिस तरह से विरोध हुआ नीतीश कुमार का, जिस तरह से उनके खिलाफ मोर्चा खोला गया, उनके इफ्तार दावत का बहिष्कार किया गया, उनकी पार्टी से लोगों ने छोड़ना शुरू किया। उसके बाद मुस्लिम समाज के मन में कहीं ना कहीं, उसके जो बौद्धिक लोग हैं और राजनीतिक लोग हैं, उनको ये बात समझ में आई कि एनडीए के साथ बीजेपी का शासन आज देश में है और बिहार में भी एनडीए हो सकता है कि चुनाव जीत भी जाए। तो ऐसे में एकमात्र सेतु नीतीश कुमार है जिस एनडीए में, उस सेतु को नहीं तोड़ना है, उस ब्रिज को नहीं जलाना है। आप सारे पुल नहीं तोड़ सकते हैं, आप सारे ब्रिज नहीं जला सकते हैं, क्योंकि आपको उसी समाज में रहना है और सरकार से आपको 10 तरह के मदद की दरकार होती है। तो मुस्लिम समाज को भी ये बात समझ में आई है कि नीतीश कुमार वो आखिरी ब्रिज हैं जिनसे आप, अगर बीजेपी का भी मुख्यमंत्री बिहार में बनता है तो उससे भी जुड़ सकते हैं, एनडीए की सरकार बनती है उससे तो आप जुड़े ही रह सकते हैं, केंद्र में भी जो सरकार है उससे भी आप जुड़े रहेंगे। वो ब्रिज खाली नीतीश कुमार है। तो उनको भी ये बात समझ में आई है कि ये ब्रिज नहीं जलाना है। भले मदद नहीं करें, चुनाव में वोट नहीं दें, लेकिन कम से कम सद्भाव बना के रखना है कि सद्भाव नहीं खत्म हो, ये मैसेज नहीं जाए कि हम लोग आपसे बहुत अच्छा। तो बिल्कुल, ये बड़ी बात कर रहे हैं। इसको अदर वे राउंड अगर देखते हैं तो पहली बात ये आती है समझ में कि इसीलिए ईद बीत जाने के 9 दिन के बाद एक ईद मिलन का आयोजन किया गया। उसमें मस्जिद का बैकड्रॉप बनाया गया, नीतीश कुमार को बुला करके उनको सम्मानित किया गया, उनको आदर सम्मान दिया गया। जो आहत रहे होंगे, नीतीश कुमार निश्चित रूप से इस बात से आहत हुए होंगे कि जब हमने 20 साल शासन में रहते हुए, बीजेपी के साथ रहते हुए इस समुदाय की अनदेखी नहीं की, हमारा कोई विधायक नहीं जीता तो हम बाहर से ले आकर के हमने इस समुदाय के आदमी को मंत्री बनाया, वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, इस बात से वो आहत हुए होंगे। तो उनकी आहत भावनाओं पर मरहम लगाना, उनको उनके प्रति एक सद्भाव दिखाना, ये मुस्लिम समाज के मन में आया होगा। हमको लगता है कि इसलिए भी एक आयोजन हुआ। और नीतीश कुमार भी इस बात को कोई की गांठ उन्होंने नहीं बांधी कि हमारी पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं, मुस्लिम लोग हमसे नाराज हो गए, वो भी आए।
क्योंकि जी। उनको भी एक ऑप्टिक्स के लिए एक जो आजकल क्या है कि हुँ। पॉलिटिक्स जो है ना ज्ञानेश्वर जी, वो भी एक परफॉर्मिंग आर्ट्स बन गया है। बिल्कुल, परफॉर्मेटिव बिल्कुल। पॉलिटिक्स जो है ना, ज़्यादा लोग देखते हैं कि किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, कहाँ किस स्टेज पर जी। आप दिखे, किस रूप में दिखे, किस भूमिका में दिखे। तो नीतीश हुँ। कुमार के आस-पास जो लोग हैं, उनको भी एक बात समझ में आई होगी कि हम लोग चलते हैं वहाँ, अगर एक बुलावा आता है या ये दोनों तरफ से जी। म्यूचुअल कंसेंट से, एक सहमति से, साझा सहमति से कोई आयोजन हो रहा है, तो उसमें चलना हुँ। चाहिए, चल के शामिल होना चाहिए, ताकि प्रदेश के मुसलमानों में एक मैसेज जाए कि नीतीश कुमार के साथ अभी भी मुस्लिम समाज का सद्भाव बना हुआ है। वक्फ बिल के बिल्कुल। बाद भी देखिए, अगर ये लोग जो लोग कह रहे हैं कि वक्फ बिल पर अगर नीतीश कुमार नहीं करते, तब भी पास होता बिल। बिल पास हुँ। होने में थोड़े नीतीश कुमार रोक रहे थे, या नीतीश कुमार की वजह से ही पास हो गया। बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े और हुँ। विरोध में 232 वोट पड़े। मान लीजिए कि जी। 12 वोट और खिलाफ में पड़ जाते तो क्या हो जाता, तब भी हुँ। 276 वोट आते। हाँ, जी। तो इसलिए भी नीतीश कुमार, खाली नीतीश कुमार ने कराया ये बात नहीं है। और आप हुँ। देखिएगा कि अभी जितने लोगों के खिलाफ विरोध का झंडा उठाया गया था बिल के पहले, नीतीश कुमार हो चाहे बिल्कुल। चंद्रबाबू नायडू हो, इन सब के प्रति अब शांति हो गई। अब कोई इनके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बात हुँ। समझ में आ गई है कि हम लोगों को भी एनडीए में लोग चाहिए हैं जो हमारी बात कर सके। देखिए, जब बिल्कुल। जब जब ये बात हुई कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, तो कौन हुँ। बोला? फिर चिराग पासवान ही बोले ना, जयंत चौधरी ही बोले, चिराग पासवान बोले, चंद्रबाबू नायडू बोले। जयंत चौधरी बोले, तो ये सब लोग तो एनडीए जी। के लोग हैं। तो एनडीए बिल्कुल। में भी मुस्लिम मुस्लिम समाज के लोगों को ये समझ में आता है कि एनडीए में है, मजबूरी है, सत्ता में रहने की मजबूरी है, पार्टी बचाने की हुँ। मजबूरी है। उस मजबूरी में भले वो एनडीए में है, लेकिन वो उस तरह का कट्टरपंथी नहीं है जो मुसलमानों से नफरत करता हो, हेट करता हो। तो नीतीश कुमार उसी जी। कैटेगरी में है। तो नीतीश कुमार ने भी हुँ। सम्मान किया, उनकी तरफ से भी ये सम्मान हुआ, तो वो आए लोग। हुँ। अब इसके राजनीतिक असर का अगर हम लोग आकलन करें कि ये हुआ, ये नीतीश कुमार बिल्कुल। की जो वहाँ का जो ऑप्टिक्स है, नीतीश कुमार वहाँ गए और तस्वीर खिंचवाई, उसका हुँ। मकसद ये है राजनीतिक रूप। हम अब ये नहीं कह सकते हैं कि पिछले चुनाव तक 6-7% वोट एनडीए को मिलता रहा है हुँ। मुसलमानों का। इस जी। बार भी ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, 6-7% वोट इस हुँ। बार भी मिल सकता है, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट लड़ेंगे। हो सकता है बीजेपी भी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सैयद बिल्कुल। शाहनवाज हुसैन को लड़ाए, चिराग पासवान भी हो सकता है कि एक आध मुसलमान दें, नीतीश कुमार की पार्टी से भी लड़ेंगे। तो जीतने की संभावना जिस मुस्लिम उम्मीदवार की एनडीए में होगी, उसको मुसलमान का वोट मिलेगा। अल्टीमेटली उनको भी अपने नंबर्स बिल्कुल। बढ़ाने हैं, ताकि विधानसभा में उनकी बात कहने वाले लोग रहें। देखिए, देश भर जी। का मुस्लिम समाज इस बात से चिंतित रहता है कि लोकसभा हो या राज्यों की विधानसभाएं हो, उनका प्रतिनिधित्व घटता जा रहा है। तो उनकी हुँ। पहली प्राथमिकता है प्रतिनिधित्व बढ़ाना, तो उनको हुँ। वोट मिलेंगे। और बाकी जगहों पर ये हो सकता है कि जहां नीतीश कुमार का कैंडिडेट हो, वहां उसको हराने के लिए मुसलमान कमर न कसे। मतलब कमर न बिल्कुल। कसे का मतलब एकदम से पूरा समाज हॉस्टाइल नहीं हो जाए। जब कमर जी। कसता है समाज, तो उनका 100% वोट पड़ता है, और 100% हुँ। वोट बीजेपी को हराने के लिए पड़ता है। हम लोगों जी। ने लोकसभा में देखा है, जो देवेश चंद्र ठाकुर वाला प्रकरण था, उसमें उसमें हर जगह से आलोचना देवेश चंद्र ठाकुर की हो रही थी, तमाम बिल्कुल। बिरादरी। लेकिन उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही थी, ये लोग नहीं जानते थे। उन्होंने जी। ये कहा ना कि हम निजी काम नहीं करेंगे। निजी काम भी बहुत करते हुँ। थे वो लोगों का, हिंदू मुसलमान सबका। हुँ। तो उन्होंने कहा कि सामूहिक सार्वजनिक काम है, हम कर देंगे, निजी काम नहीं करेंगे। जो आप हमारे यहाँ आते थे, पैरवी कराते थे, फोन कराते थे, वो हम नहीं करेंगे। और ये बात तब हुँ। कही जब किसी मुस्लिम ने उनको कहा कि हम आपको वोट देना तो चाहते हैं, लेकिन जब बटन दबाने जाते हैं तो हम मोदी का चेहरा दिखने लगता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जब ये बात हो गई कि मोदी का चेहरा दिखने लगता है, तो बटन नहीं दबता है। तो हुँ। ये तो बीजेपी के साथ विधानसभा में भी होगा, लोकसभा में तो जी। जेडीयू के साथ भी हो गया, देवेश चंद्र ठाकुर हुँ। जैसे सेकुलर व्यक्ति के साथ हो गया, जो सबके लिए काम करते हैं। तो वहां बिल्कुल। तो ये बात तो एनडीए के हर कैंडिडेट को मान के चलना है। लेकिन इस हुँ। तरह का सद्भाव दिखाना, इस तरह का ऑप्टिक्स क्रिएट करना, इस तरह से मुस्लिम समाज के बीच में बैठ करके उनकी टोपी पहनना, गमछा ओढ़ना, इसका एक मैसेज ये है कि जेडीयू के लिए स्टेट की पॉलिटिक्स में, कम से कम जी। लोकसभा की हुँ। पॉलिटिक्स अलग है, वहां चूंकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोटिंग हो रही थी, स्टेट की हुँ। हुँ। पॉलिटिक्स में कुछ हॉस्टिलिटी कम हो जेडीयू के लिए, कुछ बिल्कुल, नाराजगी, बिल्कुल। कुछ गुस्सा जेडीयू के लिए कम हो, जेडीयू के लिए हुँ। कमर कस के नहीं हराया जाए। तो ये फायदा, हुँ। ये सोचा होगा, मतलब जेडीयू के लोगों ने। उनके यहाँ भी तो रणनीतिकार है। मान लीजिए नीतीश कुमार आज सोचने समझने और उसकी स्थिति में नहीं दिखाई देते हैं। कई हुँ। वीडियोज हम लोगों ने नए देखे, जिसमें बहुत बेसिक चीज उनको बतानी पड़ रही थी कि आप अब ऐसे करिए। वो बिल्कुल, नई चीजें बिल्कुल। समझ रहे हैं मान लीजिए, लेकिन आसपास के जो लोग हैं, जो 24 घंटे पॉलिटिक्स करते हैं, उनको तो चीजें समझ में आती हैं। उनको जी। एक बात समझ में आ रही थी कि बीजेपी के साथ रहते हुए भी राजनीति की वो स्वतंत्र और वो धारा बनाए रखनी है, जिस धारा के साथ नीतीश कुमार चले हैं। बीजेपी के साथ बिल्कुल। रहते हुए भी, क्योंकि नीतीश कुमार जब कहते हैं कि हम सबके हैं, तो ये बात जी। उनको, जो उनका वोटर अति पिछड़ा वोटर है या पिछड़ा वोटर है,
उसको भी इसलिए अपील करती है क्योंकि वो देखता है कि सचमुच नीतीश किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहे हैं, मुसलमान तक के साथ बिल्कुल। पक्षपात नहीं कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के साथ है। तो जी। वो सबके हैं वाला भी एक जो नैरेटिव है पॉलिटिक्स का, उस नैरेटिव को भी बनाए रखना था। मुस्लिम समाज हॉस्टाइल नहीं हो, इसको भी बनाए रखना था। तो बीजेपी इसका असर तो ये हुआ अजीत जी कि आगे आने वाले दिनों में मुस्लिम समाज के लिए, अक़लियत के लिए नीतीश कुमार कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं बिहार में। बिल्कुल कर सकते हैं। और अब दूसरी बात जो हम कह रहे थे इस पर आते हैं, उसके पहले ये कि बीजेपी के साथ बार्गेनिंग कैपेसिटी नीतीश कुमार को भी अपने हाथ में एक रखनी है। ये दिखाना है कि देखिए अभी तो बीजेपी वाले बहुत खुश हो रहे थे कि मुसलमानों से पूरी दूरी बनवा दी हम लोगों ने नीतीश कुमार की, बल्कि ये ऑफिशियली एक तरह की बात किसी ने हमको कही, पर्दे के पीछे की जो जानकारी रखने वाले जो ग्रेपवाइन है, जो सब खबरें इस तरह खोज के ले आते हैं फ्लाई ऑन द वॉल्स, कि 4 लोगों को तो बीजेपी ने एक्सपोज कर दिया। अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और जयंत चौधरी, चिराग पासवान, अब ये किस मुसलमान के बीच जाएंगे? अब ये तो डिपेंडेंट हो गए बीजेपी पर। तो वो डिपेंडेंस भी, अगर कुछ ऐसा मैसेज हो रहा तो उसको भी खत्म करने का मैसेज देना था नीतीश कुमार को, जेडीयू को, कि बीजेपी ये ना समझे कि हम मुसलमान के साथ, वो मैसेज दे दिया कि हम जब चाहे तब फिर रास्ता खोल सकते हैं। तो ये जो मैसेज दिया कि हम जब चाहे तब रास्ता खोल सकते हैं, तो बीजेपी को भी अलर्ट किया कि भाई आप ये मत रहिए कि हम आपके ऊपर डिपेंडेंट है हर चीज के लिए। ये भी एक पॉलिटिक्स थी। और इसी पॉलिटिक्स में आगे जो आपने कहा कि कुछ ऐलान कर सकते हैं, कोई चीज दे सकते हैं, कोई तोहफा दे सकते हैं उनको, और ये चुनाव के पहले हो सकता है कि अगला त्योहार आए मुसलमानों का, उस त्योहार पर कर दें या कभी भी करें, कुछ ना कुछ वो शामिल कराएंगे बीजेपी के। बिहार के पॉलिटिकल नेचर को देखते हुए नीतीश कुमार मुसलमानों के लिए, जिससे उनकी बढ़त बीजेपी के ऊपर बार्गेनिंग के और एनडीए वो बरकरार। जी, तो चलिए देखिए, नीतीश कुमार की रणनीति और कूटनीति भी समझने की है, और पप्पू यादव कांग्रेस के लिए क्यों जरूरी है, यह बात हमने समझाने की कोशिश की है। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।